स्टार्ट करूं? हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज का हमारा वीडियो हमारे कैमरामैन हमारे साथ शूट कर रहे हैं क्योंकि मेरे नेफ्यू की आज की कल की स्कूल की छुट्टी है, आज की हो चुकी है, तो ही इज हेल्पिंग मी शूटिंग दिस। लेकिन जो बीच में हमारे कंटेंट के आ रही हैं वो है मेरी प्यारी औलाद, जिसको बर्दाश्त नहीं है कि मैं बोल रही हूँ। आजकल एक्चुअली जब भी मैं बात कर रही होती हूँ या चार लोग बात कर रहे होते हैं तो ये कंटिन्यूसली इसी तरीके से अपना इनपुट देती है। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू मदरहुड अनएडिटेड। क्योंकि लाइफ में कोई एडिट्स नहीं होते तो हमारे चैनल पर भी क्यों हो। हम बातें कर रहे थे न्यूबॉर्न बेबीज़ के बारे में और उनके साथ हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो सोचा कि उसी के बारे में हम आज अपनी बात कंटिन्यू करते हैं और बेबी ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। बच्चे हमारी लाइफ में आने वाले होते हैं, हम बहुत तैयारियां करते हैं, क्या लें क्या नहीं लें। इतनी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजमेंट है, इतना ज़्यादा ऑप्शंस हर चीज़ के अवेलेबल हैं कि हम या तो ओवरवेल्म हो जाते हैं या फिर हम कुछ भी नहीं ले पाते हैं या हम बहुत सारा ले लेते हैं और उसके बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सेफ है क्या नहीं है। तो मुझे लगा कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैंने क्या क्या यूज़ किया, क्या क्या मैंने कंटिन्यू किया, क्या क्या मैंने डिसकंटिन्यू किया और क्या क्या एब्सोल्युटली एसेंशियल है। बेबीज लाइफ में आते हैं, मसाज सबसे पहले लोगों को याद आती है। इतने सारे बेबी मसाज ऑयल्स अवेलेबल हैं आजकल, तो नए नए ब्रांड्स के भी आने लगे हैं। बाय द वे ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना ही मुझे इससे कोई भी फायदा होने वाला है। बस मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जैसे अभी तक करती आई हूँ। इसलिए प्लीज़ 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 मुझे अपने कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगता है ये सब टॉपिक्स। क्या कोई और टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए? अपने पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। क्या मैं कुछ गलत बोलती हूँ उसके लिए आई अपोलोजाइज हम्बली एंड प्लीज़ मुझे करेक्ट करिए। अगर आपको अच्छा लगता है, क्लियरली शानू को अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाकर मेरे कंटेंट को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में मेरे साथ बातें कीजिए। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आज आप लोगों को होने वाली है क्योंकि मेरे साथ साथ मेरी बेटी भी प्रेजेंट कर रही है ये एपिसोड। उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, उसके ऊपर ही ये सब प्रोडक्ट्स लगते हैं। तो वी वर टॉकिंग अबाउट मसाज ऑयल्स। मसाज ऑयल्स क्या है, इतने सारे आजकल 9 ऑयल 10 ऑयल अलग अलग कंपनीज जो है वो प्रमोट करती हैं। आई केप्ट इट रियली सिंपल। कोल्ड प्रेस ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल, ये गर्मियों में पैदा हुई थी। मैंने सिंपल कोकोनट वर्जिन कोकोनट ऑयल इसके साथ कट 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 कट। तो मेरी बेटी को मैं उसकी नानी माँ के पास अब छोड़ कर आई हूँ, हमें फटाफट से ये खत्म करना पड़ेगा। यहाँ पर धूप बहुत अच्छी आती है, सोचा था कि शी विल ऑल्सो गेट अ सन बाथ, बट बहुत ज़्यादा वो इंटरवीन कर रही थी बीच में, अपने इनपुट्स दे रही थी। तो जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल आप कोई भी ले लीजिए, जो मैं यूज़ करती हूँ वो है ऑर्गेनिक इंडिया का। बहुत ही अच्छा है सेंसिटिव स्किन के लिए, बेबीज़ की डेलिकेट स्किन के लिए। उससे आप जेंटल मसाज कीजिए। ये तो अगर गर्मियाँ हों, अगर सर्दियाँ हों तो आई वुड सजेस्ट आप फिगारो के ऑलिव ऑयल के साथ में उसे स्विच कर दीजिए, क्योंकि ठंडा हो जाता है कोकोनट ऑयल फॉर विंटर स्पेशली। जहाँ पर हम हैं यहाँ शिमला में, यहाँ पर तो आप सर्दियों में नारियल तेल यूज़ नहीं कर सकते। एक तो वो जम जाता है, दूसरा वो स्किन के लिए भी ठंडा होता है उसका नेचर। तो हम लोग ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। एक छोटा-सा बीच में टिप दूँगी कि कभी-कभी बच्चों को सर्दी, ज़ुकाम लग जाता है, तो यहाँ पहाड़ों में तो हमारे पास यहाँ पे चुल्ली का तेल मिलता है। तो 2 ड्रॉप आप थोड़ा-सा बच्चे की चेस्ट पे और बैक पे लगाएँगे तो उसको कोल्ड, कंजेशन, कफ में काफ़ी रिलीफ़ मिलता है। इस तरह की लोकल बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं जो हर रीजन में बहुत ही पॉपुलर होती हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके रीजन में क्या यूज़ करते हैं बच्चों की सर्दी, खाँसी या छोटी-मोटी बीमारी में? प्लीज़ कमेंट में हमारे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मसाज के बाद पहुंच जाते हैं बाथरूम के अंदर। बाथरूम में कुछ चीज़ें वैसे तो बहुत सारी पॉपुलर, सब लोगों के अपने-अपने बजट में काफ़ी सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन, हिमालय, सीटाफिल बेबी, अवीनो बेबी और पता नहीं क्या-क्या। मैं जो शुरू से यूज़ करती आ रही हूँ, फर्स्ट आई ट्राइड सीटाफिल, बट मेरे बेबी को उसकी उतने बेनिफिट मुझे नहीं लगे थे। मेरी बेबी को रैशेज़ आ गए थे। So I quickly switched to this brand called Teddy Bar. This is kind of a medicated brand. It's from a medicated company, लेकिन ये उनका बेबी रेंज है, तो इट्स कॉल्ड टेडी बार। इसका सोप और इसी का शैम्पू आता है, स्पू शैम्पू, वो मैं मेरी बेटी के लिए यूज़ करती हूँ। उसके बाद फॉर मॉइस्चराइजिंग
मैंने एक फिजियो जेल एआई लोशन होता है जो मैं यूज़ करती हूँ और मैं सबको रेकमेंड करूँगी कि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो ये वाला जो लोशन है फिजियो जेल एआई लोशन आप प्लीज़ ये यूज़ करिए। किसी भी तरह के रैशेज़, किसी भी तरह के बम्प्स, किसी भी तरह की कुछ भी प्रॉब्लम आपके बेबी को है तो ये सबसे सबसे ज़्यादा सेफ लोशन है फॉर बेबीज़। इतना छोटा-सा आता है, इट्स अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव बट बहुत थोड़ा-सा लगता है बेबीज़ को। मैंने शुरू में तो पूरी बॉडी पर उसके यही यूज़ किया था। फिर वो जब थोड़ी-सी बड़ी हो गई तो वेनूसिया इंटेंसिव बेबी बॉडी लोशन आता है, उसका इतना बड़ा बॉटल आता है वो मैं रखती हूँ तो आई स्टिल यूज़ फिजियो जेल ऑन हर फेस बट बाकी उसकी बॉडी पर मैं वेनूसिया जो है वो यूज़ करती हूँ। उसके अलावा हम यूज़ करते हैं काजल जो कि मदर स्पर्श का आता है बेबी काजल। अगेन मैं उसको आँखों में नहीं लगाती हूँ। आई ओनली यूज़ इट फॉर नज़र का टीका तो वो आप यूज़ कर सकते हैं या आप घर का बना हुआ काजल भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉज़ कर। तो गाइस हमारा कैमरामैन भी हमें बीच में छोड़ के ट्यूशन चला गया है। लेट मी कंटिन्यू दिस वीडियो। आफ्टर द लोशन, आफ्टर द काजल कम्स पार्ट जो छोटे-छोटे बेबीज़ को इश्यू हो रहे होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल उसको कुछ काट गया है, तो उसके लिए मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है कैलामाइन लोशन जिसको कहते हैं डर्मोकैल्म। डर्मोकैल्म इट्स अ लैक्टोकैलामाइन लोशन जो कि आप बेबीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, इट्स वेरी सेफ। देन बहुत, बहुत, बहुत ध्यान रखने के बावजूद कई बार बदकिस्मती से फिर भी बच्चों को कुछ रैशेज़ हो जाते हैं या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसके लिए एक सिंपल सी क्रीम है जो आपको कहीं पे भी मिल जाती है, फ्यूसिडिन एच। आप वो यूज़ करिए बेबीज़ के ऊपर एंड यू शुड बी फाइन। कोई भी इश्यू होता है वो फटाफट रिज़ॉल्व हो जाना चाहिए। अच्छा वाइप्स के बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहती थी। बाज़ार में बहुत तरह के वाइप्स अवेलेबल हैं। हालाँकि मुझे वो जो केमिकल उनमें होते हैं वो बेबीज़ की स्किन पे यूज़ करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैं 99.9% वाटर वाइप्स ही यूज़ करती हूँ। देयर इज़ हिमालय अवेलेबल, देयर इज़ जॉनसन, देयर इज़ लव लैब एंड दे ऑल हैव एलोवेरा एटसेट्रा व्हिच इज़ वेरी गुड। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो नहीं बताते कि पानी कितना है इसमें और जनरली हमें पानी से ही बेबी का स्किन वॉश करना चाहिए। जैसे कि उसने नैपी चेंज करना है या कुछ भी करना है। तो प्लीज़ 99.9% वाटर ट्राई करिए। थोड़ा-सा एक्सपेंसिव होता है बट वेरी गुड फॉर बेबीज़ एंड देयर स्किन। एक पॉपुलर ब्रांड है जो मैं यूज़ करती हूँ वो है बेबी फिनो। आप सर्च करिए फर्स्ट क्राई पे आपको ईज़िली मिलेगा, अमेज़न पे भी आपको ईज़िली मिलेगा या कोई भी और ब्रांड जिसका 99.9% वाटर कंटेंट होगा ना वो मोस्टली केमिकल फ्री रहेगा। अच्छा डायपर्स आप अपनी पसंद से कुछ भी यूज़ करिए। एक रीयूजेबल डायपर्स आते हैं कॉटन के विद पैडेड इंसर्ट्स वो आप ज़रूर यूज़ करिए। मैं तो कहती हूँ डायपर्स आप थ्रू आउट द डे यूज़ करा करिए बट 3 घंटे में मैक्सिमम आप उन्हें चेंज करा करिए क्योंकि स्किन गीली रहेगी तभी उसमें रैशेज़ आते हैं तो आप गीला मत छोड़िए, डायपर्स को ज़्यादा देर तक मत यूज़ करिए। नैपी क्रीम ज़रूर यूज़ करिए ताकि जब आप वाइप करें तो वो आराम से आपका एरिया क्लीन हो जाए। मैं टेडी बार की ही नैपी क्रीम यूज़ करती हूँ। मैंने पहले सेटाफिल की नैपी क्रीम यूज़ करी बट एज़ आई सेड मुझे सेटाफिल बेबी उतना इम्प्रेसिव नहीं लगा। अब मैं टेडी बार आई एम क्वाइट अ लॉयल कस्टमर ऑफ टेडी बार। आप भी प्लीज़ उनके प्रोडक्ट्स ट्राई करिए। नैपीज़ में मैं मोस्टली पैम्पर्स का रेंज है, एक एक्स्ट्रा सॉफ्ट, एक्स्ट्रा येलो वाला और दूसरा है पैम्पर्स प्रीमियम कॉटनी क्लाउड। ये 2 ब्रांड्स मैंने आज तक यूज़ करे हैं, थर्ड कुछ यूज़ नहीं किया है तो कुछ सजेस्ट नहीं करूँगी। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, चाहे कोई भी मौसम हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, मैं कहीं पे भी हूँ। यहाँ इतनी ठंडी है आजकल, रात में तो 6 डिग्री हो जाता है पर फिर भी मैं रीयूजेबल डायपर्स यूज़ करके उसको डायपर फ्री टाइम ज़रूर देती हूँ। लेकिन मैं उसको ये सोचकर कि डायपर्स आर बैड फॉर हेल्थ, मैं उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं उसे कपड़े में रखती हूँ और गीला रखती हूँ जिससे उसको रैशेज़ हों। बाय गॉड्स ग्रेस आई थिंक बाय बाय फॉलोइंग दिस टेक्निक कि उसको रैशेज़ से अवॉइड करने के लिए मेबी मैं इस पे एक और वीडियो बनाऊँगी कि हाउ टू प्रिवेंट रैशेज़ ऑन योर बेबी, तब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वीडियो फ़िलहाल प्रोडक्ट्स का है तो लेट्स स्टिक विद दैट। तो ये था हमारा आज का वीडियो बेबी ग्रूमिंग और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।